चलिए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस वाले क्लासेस में। मैं रविरंजन पटेल और आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक घन के बारे में। तो घन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि घन कैसे बनता है, यानी इसके बनावट के बारे में। आइए बनावट हम लोग देखें। तो जो घन है ये दो गो वर्गों के योग से बनता है। यानी ऐसे अगर जो मान लीजिए एक गो घन और इसी माप का यानी इसी साइज का अगर जो एगो और आप लोग क्यूब ले लीजिएगा तो इस दोनों क्यूब को जब आप जोड़िएगा तब बनेगा आपका दोनों जब स्क्वायर को यानी दोनों जब वर्ग को जोड़िएगा तो ये बनेगा आपका क्यूब। अब देखिए क्यूब बनता कैसे है। तो इसी साइज का एक आप घन बनाइए और फिर इसके बीचों बीच से यानी यहाँ से फिर इसी साइज का एक फिर प्यारा सा घन बनाइए। अब ये वाले कॉर्नर से इसको मिलाइए, ये वाले कॉर्नर से इसको मिलाइए, ये वाले कॉर्नर से इसको और ये वाले कॉर्नर से इसको। ये रहा हम लोग का घन। तो देखिए जो घन होता है यह एक त्रिविमीय आकृति मतलब 3 डायमेंशनल फिगर होता है। और ये जो दो वर्ग हैं ये वर्ग आपके 2D यानी द्विविमीय आकृति होती हैं। और ये जो घन है ये हम लोग का क्या है, एक 3D फिगर है मतलब त्रिविमीय आकृति। ये 3D फिगर है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये 3D फिगर है और ये जो है ये 2D फिगर है। देखिए 3D 2D में अंतर क्या है। तो वैसे शेप या वैसे आकृति जिसमें सिर्फ लेंथ ब्रेथ हो, जिसमें लेंथ हो ब्रेथ हो यानी लंबाई और चौड़ाई हो, वो आपके 2D में आ जाते हैं। और जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी लेंथ ब्रेथ हाइट ये तीनों के तीनों आ जाए तो वह हम लोग का 3D शेप का मतलब पहचान होता है। तो आइए हम लोग ये 3D फिगर में एक एक करके हम लोग समझेंगे कि इसमें कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेथ है, कौन सा हाइट है। देखिए ये जो सबसे नीचे वाला ये जो लाइन है, ये वाला जो रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ। यानी ये वाला है हम लोग का लेंथ। लेंथ को आप लोग हिंदी में क्या बोलिएगा, लंबाई। और ये लेंथ को किसके द्वारा डिनोटेट करेगा लोग, एल के द्वारा। यानी एल यहाँ पे लिख सकते हैं आप, एल फॉर लेंथ। यानी ये वाला हम लोग का हो जाएगा लंबाई। और ये देखिए ये जो पूरा खड़ा है हाइट है, इसको हम लोग बोलिएगा हाइट, HEIGHT हाइट। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे ऊंचाई। यानी ये हो जाएगा हम लोग का एच। और ये वाला देखिए ये वाला जो मतलब आपका भुजा है, तो ये वाला जो होता है ये होता है ब्रेथ। ब्रेथ इसको हिंदी में आप लोग कहिएगा चौड़ाई। तो देखिए नीचे वाला हुआ लेंथ, ये वाला हुआ आपका हाइट और ये वाला हुआ आपका ब्रेथ। यानी ये लंबाई, ये ऊंचाई और ये वाला हो जाएगा आपका चौड़ाई। चलिए आप हम लोग मतलब भुजा के बारे में जान गए कि इसमें कौन भुजे को हम लोग लंबाई बोलेंगे, किसको चौड़ाई बोलेंगे और किसको ऊंचाई बोलेंगे। अब हम लोग एक एक करके इसके गुण के बारे में सीखेंगे और समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला इसका जो गुण है इसको देखिए लोग। तो सबसे जो पहला इसका गुण है वह है कि जो घन होता है यानी जो क्यूब होता है, इसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अगर इस फिगर में L बराबर हो जाए 2 सेंटीमीटर तो B बराबर भी 2 सेंटीमीटर होगा, H बराबर भी 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब सबसे पहले का कंसेप्ट आप लोग ये याद रखिएगा कि जो घन होता है उस घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी LBH ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर बातें आप लोग याद रखिएगा कि नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस इसको हिंदी में आप लोग बोलिएगा फलकों की संख्या या फिर चेहरा। ये फेस क्या है, चेहरा है। अब इसका चेहरा हम लोग देखेंगे, इसका फलक देखेंगे। तो देखिए अब इसमें फलक कितने होंगे ये समझिए। तो फलक का मतलब क्या भाई, चेहरा यानी फेस। अब इसका फेस कितना है, तो सबसे ऊपर वाला एक फेस दिख रहा है एक, और जस्ट इसके बैक वाला पीछे वाला ये वाला 2, और ये ऊपर वाला दिख रहा है ये वाला आपका, तो ये 3 और नीचे वाला 4 और ये साइड वाला 5 और ये साइड वाला 6। यानी आपसे ये एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एक घन में कितने फलक होते हैं, यानी एक घन में कितने फेस होते हैं। तो एक घन में आप कितने फेस बताइएगा, 6।
अभी कितना हुआ है, 6 हुआ है, यानी एक घन में कितने फेस होंगे, 6 होंगे। चलिए अब आपको नेक्स्ट नंबर में बोला जा सकता है साइज, नंबर ऑफ साइड, साइज नहीं साइड, यानी भुजाओं की संख्या। इसको भुजा भी बोला जाता है और दूसरा में इसको सतह भी बोला जाता है। भुजा कहिए या फिर इसको सतह कहिए, सतह यानी भुजाओं या सतहों की संख्या। तो देखिए इसमें भुजा और सतह कब होंगे ये समझिए। तो देखिए सबसे पहले इस टॉपिक से पहले एक और मतलब बातें समझ जाइए कि इसमें लेंथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, हाइट कितना होगा, यानी LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये कितने कितने होंगे। फिर अभी इसको आप तुरंत बता सकते हैं कि टोटल कितना भुजा होगा। देखिए अभी आपसे बोले हैं कि ये वाला जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये वाला लंबाई होगा। ये बताइए जब ये वाला लंबाई होगा तो ये भी आपका क्या होगा, लंबाई होगा। जाहिर सी बात है ये वाला लंबा तो ये वाला भी लंबा। रीजन क्या भाई, ताकि ये एक मतलब आयत का इसके पास कोण होता है। जैसे आयत क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके आमने सामने का जो साइड होता है वो इक्वल्स होता है, बराबर होते हैं। तो देखिए ये वाला ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, ये लेंथ ये भी लेंथ। और तीसरा नंबर यहाँ से यहाँ तक इसको देखिए, ये वाला लेंथ फिर ये भी लेंथ। तो टोटल कितने लेंथ हुए, 4। यानी आपके पास एक घन में कितना लंबाई, तो 4 होंगे। एक घन में कितना लंबाई, तो 4। अब फिर आपसे हम कहें चौड़ाई, तो चौड़ाई देखिए आप यहाँ से ये वाला एक ब्रेथ होगा, यानी ये चौड़ाई है। तो एगो ये चौड़ाई, एक ये चौड़ाई 2, और एक ये चौड़ाई 3, और एक ये चौड़ाई 4। यानी एक घन में कुल कितने चौड़ाई होंगे, कुल कितने ब्रेथ होंगे, तो ये भी आप लोग बोलिएगा 4 यानी 4। अब रहा हाइट का बात 3 नंबर में। तो ये देखिए ये वाला हाइट 1, ये वाला हाइट 2, ये वाला हाइट 3, और ये वाला हाइट 4। यानी एक घन में कितने हाइट होंगे, 4। यानी एक घन में 4 लंबाई होंगे, एक घन में 4 चौड़ाई होंगे, और एक घन में 4 ऊंचाई होंगे। यानी टोटल अब कितना भुजा होगा, तो यानी 4 4 4 यानी 4 3 12। यानी अब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड इन अ क्यूब, मतलब एक घन में कुल भुजाओं की संख्या या एक घन में कुल सतहों की संख्या कितना होंगे, तो 12। इसको आप लोग कितना बोल सकते हैं, 12। यानी एक घन में कितने भुजाओं की संख्या, तो 12 बोलिएगा लोग। अब चलिए अगले नंबर में देखिए 4 नंबर में, इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स मतलब शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या। तो देखिए अब शीर्ष क्या होते हैं, तो जब दो भुजा एक ही अगर जो बिंदु से टच होकर ऐसे गुजरे, तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसी पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो ऐसे देखिए इसमें आप कितने काउंट कर सकते हैं, तो एक ये वाला हो सकता है, एक ये वाला होगा 2, और एक ये वाला होगा 3, और एक ये वाला होगा 4, और एक ये वाला होगा 5, एक ये वाला होगा 6, एक ये वाला होगा 7, और एक ये वाला होगा 8। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये कि एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होंगे, तो आप लोग बोलिएगा 8। एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होंगे, 8। अब आप लोग फिर इतना रिवीजन कर लीजिए। एक जो घन होता है वह 3D फिगर होता है, यानी त्रिविमीय आकृति होती है। एक घन बनता कैसे है, तो 2 वर्ग को ऐड कर देने से। तीसरा का बात कि ये जो घन होता है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। एक घन में जो फलक होते हैं यानी जो चेहरा होते हैं उसकी टोटल कितनी संख्या, तो 6। और एक घन में टोटल कितनी भुजाओं, तो 12। एक घन में कितने शीर्ष, तो 8। चलिए इससे आगे हम लोग फिर अब देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जो लेना हो तो आपको। फिर देखिए अब आगे हम लोग देखेंगे। अब इसमें इसका हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर, यानी 4 नंबर पर, CSA ऑफ क्यूब। देखिए CSA का मतलब क्या होता है, इसको CSA बोलिए या LSA भी बोला जाता है, LSA, CSA या फिर LSA। देखिए CSA का मतलब क्या होता है, इसका मतलब CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस
और ए फॉर होता है एरिया। यानी सी एस ए का मतलब कर्व सरफेस एरिया, और एल एस ए का मतलब क्या होता है, तो समझिए ऐसे कर्व लेटरल लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। सी एस ए का मतलब कर्व सरफेस एरिया। यानी देखिए हिंदी में इसको क्या बोलेगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सी एस ए को बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी वही होगा, एक होता है सी एस ए, एक होता है टी एस ए। तो पहले आप लोग सी एस ए के बारे में समझिए। तो देखिए अब सी एस ए होते क्या है ये समझ लीजिए। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में परेशान होते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हम लोग सी एस ए क्या और टी एस ए क्या। तो देखिए मान लीजिए एक रूम है, एक रूम पे हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि टी एस ए क्या होंगे और सी एस ए क्या होंगे। देखिए एक रूम है, रूम मान लीजिए कि वर्गाकार हो, ऐसे मतलब घन के टाइप का हो, तब जाहिर सी बात है कि उसमें कितने फेस होंगे, 6। अब मतलब 4 दीवार और एक नीचे वाला फर्श और एक ऊपर वाला छत, तो ये टोटल के टोटल 6 फेस होंगे उसमें। देखिए अब 6 फेस में अगर ऊपर वाले फेस को हटा दीजिए और एक नीचे वाले फेस को हटा दीजिए, तो बचेंगे क्या, सिर्फ 4 दीवारें, यानी 4 को दीवार बचेगा। तो वहीं चारों दीवार का अगर जो एक एक दीवार का एरिया निकाल कर अगर जो जोड़ दिया जाए, तो चारों एरिया का जो चारों जो दीवार है उसका अगर जो क्षेत्रफल को आप जोड़ दीजिएगा, तो वही क्षेत्रफल कहलाता है सी एस ए, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर वही मतलब 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाल के अगर जो ऐड कर दीजिएगा, यानी 6 फेसों का एरिया निकाल के ऐड कर दीजिएगा, तब वो हो जाते हैं आपके टी एस ए। तब क्या हो जाएंगे आपके टी एस ए। यहाँ पर देख लीजिए टी एस ए। टी एस ए का मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अब इसमें अगर जो हमको मान लीजिए चलना है सी एस ए में, तो आइए हम लोग सी एस ए का फॉर्मूला इससे निर्माण करें, बनाए कि सी एस ए का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए अभी आपसे बोले हैं कि जो भी ये आपका क्यूब होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हम मान लिए कि ये एल के जगह पर यहाँ पर, अब इसको अगर जो एल के जगह पर यहाँ पर हम मान लिए ए, तो ये एच था, एच की जगह पर भी क्या होगा, ए होगा, और यहाँ पर बी की जगह पर भी क्या होगा, ए ही होगा। मतलब एल बराबर हुआ बी बराबर हुआ एच। ये किसके बराबर हुए, तो ए के बराबर हुए। मतलब इसमें लंबाई भी आपका ए हो गया, चौड़ाई भी ए हो गया, और ऊंचाई भी ए हो गया। अब देखिए अब हमको तो निकालना है सी एस से, तो सी एस से निकालेगा कैसे। तो देखिए प्रत्येक जो घन होता है उसका प्रत्येक जो फलक होता है, प्रत्येक जो फेस होता है, वह एक वर्गाकार होता है। अब बताइए मान लीजिए हमको निकालना है सी एस से, तो सी एस ए का मतलब कि ऊपर वाले छत का भाग हटा देना है और नीचे वाले फर्श का भाग हटा देना है, तो बचेगा क्या, 4 दीवार। अब 4 दीवार में प्रत्येक दीवार क्या होता है भाई, वर्गाकार होगा आपका। तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, वो क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्या होंगे आपके, साइड इंटू साइड, मतलब भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर बोलिए, तो साइड इंटू साइड। अब देखिए आपके पास साइड जो है वो कितना है, ए है, तो ए गुणे ए कीजिएगा यानी ए स्क्वायर हो गया। यानी देखिए जब ये दोनों के दोनों जो क्वांटिटी है, ये जो वेरिएबल्स हैं ये सेम है, अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसका जो पावर होता है उसी पावर को क्या किया जाता है, ऐड करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। यानी ए का पावर 1 मल्टीप्लाई ए का पावर 1 इक्वल ए का पावर 2। यानी एक जो चेहरा हुआ उसका क्षेत्रफल कितना हुआ, ए स्क्वायर बोलिए या फिर भुजा स्क्वायर बोलिए या फिर भुजा गुणे भुजा बोलिए या फिर साइड इंटू साइड बोलिए। चलिए तो ऐसे हमको कितने दीवार का एरिया निकालना है, 4। एक का इतना निकला, दूसरा का भी इतना ही निकलेगा। यानी पहले का देखिए, पहले का कितना निकला, ए स्क्वायर, दूसरे का भी ए स्क्वायर, तीसरे का भी ए स्क्वायर, चौथे का भी निकलेगा ए स्क्वायर। ताकि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्गाकार फलक, इसका जो फेस होता है वर्गाकार होता है। अब ये सभी को आप लोग ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये पहले वाले फेस का एरिया, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, चौथे वाले का, इसको ऐड कीजिए।
अब इसका कोएफिशिएंट यानी इसका जो गुणांक एक है, इसका भी एक एक एक, यानी एक 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 सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 4a²। तो 4a² कीजिए, या फिर 4 गुणे भुजा कहिए, या फिर 4 इंटू साइड कहिए। तो ये जो फॉर्मूले हुए वो फॉर्मूले हुए आपके CSA ऑफ क्यूब। क्या हुए? CSA ऑफ क्यूब। तो अब देखिए, अब मान लीजिए ये रहे CSA ऑफ क्यूब। अब आपसे हम पूछ दें कि TSA ऑफ क्यूब बताइए, तो जाहिर सी बात है आप क्या कीजिएगा, ये 4 गो चेहरा का आप एरिया निकाले हैं, अब पांचवा का एरिया निकालिएगा तो फिर वही होगा a²। फिर नीचे वाले का निकालिएगा आप लोग फर्श का, तो वो भी a²। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने a² हो जाएंगे? 6, ताकि 6 फलक, तो 6 का एरिया सबका अलग अलग है, तो a² 6 बार होगा। अब ये सबको जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 6a², मतलब 6 गुणे भुजा कहिए, या 6 गुणे साइड इंटू साइड कहिए। तो ये रहा TSA और ये रहा एक CSA। तो TSA CSA के बाद अब हम लोग चलेंगे इसके वॉल्यूम में, यानी आयतन में। देखिए वॉल्यूम यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आयतन। तो देखिए जो आयतन का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, इसको समझिए। तो जो आयतन का फॉर्मूला होता है वह इसी साइड को, यानी L गुणे B गुणे H, यानी ऐसे कर दीजिए L गुणे B गुणे H, ये तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तीनों के तीनों में जब मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही आंसर क्या हो जाएगा, इसके आयतन के इक्वल हो जाएंगे, L गुणे B गुणे H। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं कि पढ़ रहे हैं घन, तो घन में जो L गुणे B गुणे H होता है सब क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सब एक दूसरे के इक्वल होता है। अब जैसे ये तीनों के तीनों इक्वल है किसके, A के। अगर इसके जगह पर A लिखिए, इसके जगह पर A लिखिए, इसके जगह पर A लिखिए। अब जब तीनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, A का पावर 3, A का पावर 3, A का पावर 3 बोलिए, या फिर साइड गुणे साइड बोलिए, या फिर भुजा गुणे भुजा बोलिए। तो ये रहा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी घन का आयतन। चलिए एक और सबसे प्यारा सा टॉपिक इसी का, जो विकर्ण यानी डायगोनल, सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायगोनल विकर्ण। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग विकर्ण, यानी जो घन होता है वो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं उनके विकर्ण के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो आइए इसको समझिए। देखिए अभी मान लीजिए हमको डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल है क्या भाई, तो ये वाले कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर को मिलाने वाले लाइन, ये वाला देखिए, ये वाला जो हम लाइन मिला दिए, तो ये वाला जो भुजा है, ये वाला जो साइड है, यही क्या कहलाएंगे हम लोग को, डायगोनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये डायगोनल कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा डायगोनल यानी विकर्ण कहलाता है। अब आप देखिए, मान लीजिए ऐसे हम लोग का पहला इसका जो फेस था, ऐसे फेस था, इस फेस को हम ऐसे क्या किया, एक डायगोनल खींच दिए। अब देखिए ये वाला भुजा मान लीजिए A था, ये भी A था, तो ये A और ये भी A। तो यहाँ पे देखिए, तो भाई जाहिर सी बात है, जब स्क्वायर है तो उसका जो प्रत्येक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 डिग्री हुआ। अब जब 90 डिग्री हुआ तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। तब समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग, तो समकोण त्रिभुज में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस, यानी B फॉर बेस। बेस को हिंदी में कहते हैं आधार। और ये जो होता है खड़ा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी P, परपेंडिकुलर इसको हिंदी में कहते हैं लंब। और ये वाला जो सबसे बड़ी भुजा होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कर्ण, H हाइपोटेनस। चलिए देखिए, अब ये H हुआ, ये B हुआ और ये P हुआ। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको क्या किया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो एक समकोण त्रिभुज में जो H होता है, ये H का जो वर्ग होता है ये अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जो H² होता है वो B² प्लस P² ये होता है, यानी जो H² होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसके अनुसार अगर जो इसका डायगोनल हम लोग निकाले, जैसे कह दे, मान लीजिए ये रहा आपका ABC, यानी हमको AC निकालना है इस फिगर में, AC बराबर, तो AC क्या है हम लोग का, एक डायगोनल है, यानी H है, हाइपोटेनस है।
अब इस h को निकालिएगा लोग, तो h बराबर क्या होगा, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इक्वल के बाद जितने भी नंबर होंगे उस सब पे रूट लग जाते हैं। तो अब रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है ए, तो ए स्क्वायर प्लस पी, तो पी क्या है हम लोग का परपेंडिकुलर यानी ए वाले ए का स्क्वायर, तो यानी जो ए सी होगा, ए सी बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना हो गया 2a स्क्वायर। चलिए अब आप लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूले से हम लोग क्या सीखे थे, तो रूट में कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी राशि हो, चाहे वेरिएबल्स हो या कांस्टेंट हो, मतलब चर हो या अचर हो, जिनका अगर जो पेयर लग जाता है, जिनका जोड़ा लग जाता है, उनमें से दो के बदले एक को रूट से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे इसको अगर ऐसे लिखे हम 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, तो देखिए इसमें ए का पेयर लग गया यानी ए का जोड़ा लग गया। आप क्या कीजिएगा, इसी ए को आप बाहर कर दीजिए, तो रूट में क्या बच जाएंगे ओनली 2, यानी ए रूट टू कहिए या फिर भुजा रूट 2 कहिए या फिर भुजा गुणे रूट 2 कहिए। तो ये वाला जो फार्मूला हुआ यही होता है हम लोग का घन का विकर्ण का फार्मूला यानी डायगोनल ऑफ क्यूब। चलिए अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।